हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हर कक्षा में आप लोगों के काम में आता है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए तभी इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप लोग पहले बार चैनल पर पधारे हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीखने वाले हैं कि वृत्त के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सर्कल। वृत्त के भाग कौन कौन से होते हैं यानी पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्कल क्या होता है। तो देखो, सर्कल क्या होता है। सर्कल अगर हम एक बिंदु लें, ठीक है, अगर हम एक बिंदु लें यानी पेंसिल की नोक से अगर एक बिंदु लें और इस बिंदु के चारों तरफ हम समान दूरी से को लेते हुए एक लाइन या रेखा खींच दें इसके चारों तरफ वक्राकार क्रम में, यानी कि गोलाई में लेते हुए इसके चारों तरफ हम क्या कर दें, लाइन बना दें इस तरीके से। जैसे मैंने थोड़ी सी दूरी ये नाप ली इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, अब एक इस तरीके से लाइन बना रहे हैं गोलाकार में। वक्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वक्राकार रूप में। इसके चारों तरफ, बिंदु के चारों तरफ हमने लाइन इस तरीके से बना दी। तो जो आकृति आप लोगों को बनी हुई दिखेगी ये आकृति होगी वृत्त की। तो कौन सी आकृति बन गई है, वृत्त की। हमने क्या करा, एक बिंदु लिया और उसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर, यानी ये जो केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु, और इससे समान दूरी पर एक लाइन इस तरीके से अगर आप लोग खींचते हैं तो वृत्त का निर्माण होता है। ये जो आकृति दिख रही है वो आप लोगों को वृत्त की आकृति दिख रही होगी। तो ये तो रहा वृत्त के बारे में। लेकिन जो बिंदु हमने लिया है, ठीक है, ये जो बिंदु हमने बनाया था ये इसके बिल्कुल मिडिल में स्थित होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र बोलते हैं। ये जो बिंदु है इसको केंद्र बोलते हैं, और इसको हम हर जगह लगभग ओ से या सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया केंद्र की बात। अब हम देखते हैं कि ये जो दूरी होती है यहाँ पर, ठीक है, ये जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सर्किल है। कौन कौन से, केंद्र है, त्रिज्या है, व्यास है, परिधि है, जीवा है, लघु वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, त्रिज्यी वृत्तखंड है। आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है, आखिर होते क्या हैं और सर्कल में हम इनको कैसे पहचानें। तो केंद्र के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। दूसरा ले लेते हैं, त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये जो लाइन होती है इसका नाम क्या होता है। इसका भी एक नाम होता है। क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, ठीक है। और इसी परिधि को हम परिमाप भी बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, परिमाप, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है केंद्र के चारों तरफ जो लाइन बनी है इसका नाम हो गया परिधि, और इसी को ही हम वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। यानी कि टोटल जो लंबाई है ये इसका परिमाप होती है, ठीक है। और इसका जो वास्तविक नाम है वो किस नाम से जानते हैं, हम परिधि के नाम से जानते हैं। अब देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा परिधि और ये केंद्र के बीच में कुछ दूरी है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ बिल्कुल सीधी मिला दें, ठीक है, तो ये बन जाती है वृत्त की त्रिज्या। क्या बन जाती है, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो, जरूरी नहीं है कि त्रिज्या ऐसे ही बने। आप लोग त्रिज्या को कैसे बना सकते हैं,
ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग त्रिज्या को। अब जरूरी नहीं है त्रिज्या ऐसी हो, यानी त्रिज्या को आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर की साइड भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो त्रिज्या वृत्त की परिधि के बीच की दूरी होने के कारण आप लोग कहीं पर भी बनाएंगे तो हमेशा त्रिज्या समान ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब त्रिज्या के बाद बारी आती है व्यास की। त्रिज्या के बाद बारी आती है व्यास की। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमने यहाँ त्रिज्या खींची थी, ये जो त्रिज्या है, अब अगर हम ऐसी ही त्रिज्या आगे भी खींच दें इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ परिधि पर हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। हमने क्या करा, केंद्र से जाती हुई, ध्यान देना मेरी बात, केंद्र से जाती हुई और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया व्यास, वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, तो ये व्यास भी आप लोग किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, बस ज़रूरी है कि ये जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, केंद्र से जानी चाहिए, यानी केंद्र से गुजरनी चाहिए, तो ये व्यास कहलाएगा। अब देखो जो त्रिज्या होती है उसको तो हम रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इसको हम आर से बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या को आर से बताते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। तो जो त्रिज्या होती है, अब देखो एक त्रिज्या इधर आ गई और एक त्रिज्या इधर आ गई, तो कितनी त्रिज्याएं हो गई, दो त्रिज्याएं हो गई, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। तो व्यास बराबर क्या हो जाता है, व्यास बराबर हो जाता है आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। त्रिज्या किसी भी डायरेक्शन में खींची जा सकती है और व्यास भी किसी भी डायरेक्शन में खींचा जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो तीन चीज़ें हो गई, चार चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, केंद्र बता दिया, त्रिज्या बता दी, व्यास बता दिया और परिधि बता दी। ठीक है, अब उसके बाद नंबर एक आएगा, नंबर है जीवा का। देखो यहाँ पर हम वृत्त की जो परिधि है, यानी कि जो ये सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, इसके केंद्र को वृत्त की परिधि पर हम कहीं पर भी दो बिंदु ले लें। जैसे मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया। अब इस बिंदु को हम क्या करें, मिला दें इस तरीके से। तो ये जो ए बी जो आप लोग लाइन देख रहे हैं परिधि पर दो बिंदुओं पर मिल लिए, इसका नाम होगा जीवा। क्या कहेंगे इसको, जीवा बोलेंगे इसको। और जीवा आप लोग कहीं भी खींच सकते हैं इस तरीके से। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, हम यहाँ ही नहीं खींच सकते, इसको केंद्र से होके भी गुजार सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लंबाई होती है वो इसकी यहाँ पर ही होती है, केंद्र पर। इसको खड़े रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है, जीवा को, और आड़े रूप में भी बना सकते हैं, यानी कि ये इधर भी हो सकती है, ये जीवा इस साइड में भी आ सकती है इस तरीके से, ठीक है, और खड़े रूप में भी, आड़े रूप में भी हो सकती है और खड़े रूप में भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जीवा हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं लघु वृत्तखंड की। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड किसे कहेंगे। देखो यहाँ पर जब हम जीवा खींचते हैं, ये मान लो मैंने ए और बी जीवा खींच रखी है, ए बी क्या खींच रखी है, जीवा। इस जीवा ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आप लोगों को यहाँ पर छोटा हिस्सा दिख रहा होगा और ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा हिस्सा दिख रहा होगा। तो जो छोटा वाला हिस्सा है उसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लघु वृत्तखंड।
और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। ये वाला लघु वृत्तखंड हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब जो व्यास होता है वो क्या करता है, व्यास भी एक जीवा है और व्यास है इसको दो समान भागों में डिवाइड कर देता है। इस तरीके से व्यास क्या कर रहा है, व्यास वृत्त को दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है। तो आधा हिस्सा इधर हो जाता है और आधा हिस्सा इधर हो जाता है, तो व्यास दो भागों में डिवाइड कर देता है। अब बात आती है तिरछे खंड की। आखिरी चीज़ बची है तिरछे खंड। ठीक है, तिरछे खंड क्या होगा, देखो हमने एक त्रिज्या खींची इस तरीके से, आप कहीं भी खींच सकते हो, इस तरीके से खींची और इसमें से हमने क्या करा, एक और त्रिज्या खींच दी। क्या करा, एक और त्रिज्या हमने इस तरीके से खींच दी। तो दो त्रिज्याओं ने जो स्थान घेरा है, इस तरीके से दो त्रिज्याओं ने जो स्थान घेरा है इसको क्या बोलेंगे, तिरछे खंड। क्या बोलेंगे, तिरछे खंड। ये तिरछे खंड हो गया। अब जरूरी नहीं है तिरछे खंड ऐसा ही हो, ये आप लोग देख रहे हो कि ये तो है लघु तिरछे खंड, लघु तिरछे खंड। इसके ऊपर का हिस्सा अगर अपन देखें, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, अंदर की साइड भी झुकी हुई है और बाहर की साइड का अगर हम नापें, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये लघु तिरछे खंड, अगर हम एंगल ये ना लेके ये वाला एंगल ले तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ तिरछे खंड हो जाएगा। दीर्घ क्या हो जाएगा, दीर्घ तिरछे खंड, दीर्घ तिरछे खंड हो जाएगा। तो तिरछे खंड भी दो प्रकार के हो गए, लघु तिरछे खंड और दीर्घ तिरछे खंड। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से दो तिरछे खंडों का निर्माण हो जाता है, लघु तिरछे खंड और दीर्घ तिरछे खंड। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जरूरी नहीं है तिरछे खंड इसी साइड में बना हुआ हो, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इरेज करके और यहाँ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से भी दो त्रिज्याओं के बीच में जो हिस्सा आ रहा है वृत्त का वो क्या होगा, तिरछे खंड इस तरीके से बन जाएगा। तो ये थे वृत्त के भाग यानी पार्ट ऑफ सर्किल। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।